अरे गुरुजी वो पहले की बातें छोड़ दो। मोदी जी की तरह हम थोड़ी है जो नेहरू जी की बात करें और मनमोहन सिंह ने 25 साल पहले क्या बोला वो बोले। अगर 10 साल के मैनिफेस्टो पे बीजेपी के 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट मीडिया दिखा दे तो ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 40 नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, वो यूँ कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। गाय की कंपनी जो है, जो गाय काटती है, उससे 250 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया बीजेपी वालों ने, और आज ये सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनते हैं। देखो जी, ऐसा है, ऐसा कह नहीं सकते कि ब्राह्मण समाज का कर नहीं रहा है, पर ऐसा है ब्राह्मण जागरूक हो गया है। आप एक चीज़ बताइए, किसी बीजेपी सबसे बड़े पद पे इस समय जो है केवल मतलब मोदी जी है, उसके अलावा ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। दूसरी बात, पूरी आरएसएस ब्राह्मणों से भरी पड़ी, अब क्या चाहिए आपको? अरे गुरुजी, आरएसएस की कहाँ वैल्यू है? आरएसएस वाले तो अलग बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले कर आरएसएस सरकार चला रही है, आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है। अरे बीजेपी में भी 2 पार्टी हो गई है, भाजपा और बीजेपी अलग अलग है। ब्राह्मण है, मंदिर बन गया ना, आपके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा हल हो गया। गुरुजी एक बात बताइए, मंदिर में पहले भी पूजा होती थी, ठीक है, और अभी भी पूजा हो रही है। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, यहाँ साईराम पहलवान ने नामांकन भरा आज, उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश की मंत्री आतिशी सिंह भी मौजूद थी, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। हालांकि दिल्ली की जो राजनीति है अलग ही गर्माहट में पिछले कई महीनों से चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, तो लोकसभा में मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी दिख रही है कि जेल का जवाब वोट से, यानी कि इस बार जो जेल का मुद्दा है लोकसभा चुनाव में गूंजेगा। तो चलिए समर्थकों से जानते हैं, देश की आम जनता से जानते हैं कि क्या रहेगा दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली का जो लोकसभा है उसका माहौल क्या होगा। जिस तरीके से सर आपके मुखिया इस समय जेल में है, क्या ये मुद्दा लग रहा है कि प्रमुख रूप से बनेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल बनेगा जी। और दक्षिणी दिल्ली के अंदर चौधरी साईराम पहलवान जी का कोई तोड़ नहीं है। धरती से जुड़े हुए नेता, झुग्गी झोपड़ियों के मसीहा है। ये जितनी जनता आप देख रहे हैं, आपने इसी से अंदाजा लगा लिया होगा कि इनका कोई तोड़ ही नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के अंदर हर आदमी के साथ है, गरीबों के मसीहा है, बिल्कुल सबसे मिलजुल के चलते हैं। ये कोई पैसे वाली पब्लिक नहीं है। जो पहलवान जी के समर्थक है, उनके चाहने वाले। मुखिया जेल में है, क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ना चाहिए जी। दिल्ली की सुविधाएं बंद हुई पड़ी हैं अभी। जब तक मुखिया जी बाहर नहीं आएंगे, केजरीवाल जी, जब तक वो चालू कैसे होंगे? मोदी भाई 400 पार का नारा देते हैं संसद के अंदर से, क्या कहेंगे आप लोग? सारा का सारा जुमला है। 400 पार करने वाला इतना डरपोक थोड़ी होता है कि अपने अपोजिशन को खत्म करने की साजिश रचता हो। बड़े बड़े नेता, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे जेल के अंदर है कांग्रेस के। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो 400 पार का नारा दे रहा है मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष से डर भी रहा है। अरे जब 400 पार आ रहा है तो बाकी क्यों नारा दे रहा है? कह रहे कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सबको जेल में भेजेंगे। क्या कहेंगे कि वाकई में जो लोग गए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं क्या? अजीत पवार ये तो बहुत साफ सुथरा इंसान है। कितने गिनवाऊ ऐसे? हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, हजारों करोड़ के घोटाला करने के बाद ये चीफ मिनिस्टर बन गए। क्यों? क्योंकि पहले ये विरोध में खड़े थे, जब ईडी का सम्मन आया, इनकी पेशी का ऑर्डर आया, ये बीजेपी में शामिल हो गए और वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गए। और उसके बाद आज देख लीजिए आप, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र है, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री है। दक्षिणी दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? इन्होंने तो पूरा लिस्ट निकाल करके दे दिया कि भाई किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी आते हैं तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाते हैं। क्या लग रहा है वाकई में है या फिर मोदी का जो हंटर है सही चल रहा है? देखिए, मोदी की नीति ये है कि जिस तरह से इन्होंने अपने दिल्ली के 6 सांसदों के टिकट काटे, क्यों काटे? इन्हें पता है इन्होंने कोई काम ही नहीं करा दिल्ली के अंदर। एक को टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि मनोज तिवारी ने राम के बगल में फोटो लगाई थी मोदी की, उसकी पूजा करी। अब वो निकला अंधभक्त मोदी का कट्टर, तो भाई उसको टिकट दे दी। मनोज तिवारी अंधभक्त है? हाँ बिल्कुल है जी। एक बताओ, श्री राम के बगल में मोदी की फोटो का किस काम, क्या काम? उस पर माला भी चढ़ा देते और अगरबत्ती भी लगा देते तो सारा काम हो जाता। हाँ जी भाई, नहीं भाजपा में अंधभक्तों की पूजा है? हाँ बिल्कुल है जी। जब तो टिकट दिया है, नहीं तो 6 का कट गया, उसका क्यों नहीं कटा भाई? उसका क्यों नहीं कटा? उसका भी तो कटना चाहिए था। उसको टिकट देने का कारण क्या था? यही था कि जो राम के बगल में मोदी की फोटो लगा के इसने पूजा करी है ना, ये जो मोदी को पसंद आ गया। राम के नाम पर वोट पड़ेगा मोदी को? देखिए, राम का देखो, मंदिर तो आप अपने घर में बना लो। मंदिर पूजा करने में क्या बुराई है? देखो, हम अपने घर में भी छोटा मंदिर बना के रखते हैं। देखो, वो तो देश का, वो तो जो मंदिर है वो आज से नहीं, वो तो जब मोदी भी नहीं था उससे पहले का मुद्दा हो। तो भाई इसके लिए तो सब पूरे देश ने, हर कोई हिंदू है, सबने संघर्ष करा उस मंदिर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे अपने आगे में बढ़िया मंदिर, अच्छी बात है। जो समर्थक कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
उसको क्या कहेंगे आप? क्यों अंधभक्त कह रहे हैं, बाकी कोई अंधभक्त कहे वो सारे। हाँ वही 2-4 इनके अंधभक्त है, वही कह रहे हैं, बाकी देश की जनता यो कह रही है भैया जो काम कर रहा है उसको लाएंगे हम। दिल्ली की जनता कह रही है हम केजरीवाल को लाएंगे। हाँ जी, इस बार वापसी करा रहे हैं आप लोग? अरे बिल्कुल, इतनी भीड़ हुई है, इतनी संख्या में लोग आए पूरी साउथ दिल्ली से। और अभी कोई अंधभक्त आएगा कहेगा कि भाड़े वाली भीड़ है, देखियो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, वो खुद भाड़े पे जाते होंगे, यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता भाड़े पे नहीं जाता, अपने दिल से आया है। और जो साई राम जी का प्यार है ना लोगों के प्रति, जो गरीब जनता के प्रति प्यार है, उस प्यार को देख के लोग आए यहाँ पर। रामवीर सिंह बिदोड़ी को आप कितना मानते हैं लड़ाई में, या फिर लग रहा है कि हम तो एक तरफा चुनाव जीत गए? देखिए, रामवीर सिंह बिदोड़ी जी को जो टिकट दिया गया है ना, वो दूसरे सांसद की गलती को छुपाने के लिए दिया गया है। अच्छा, रमेश बिदोड़ी की गलती को छिपाने? अरे उन्हें काम ही क्या कर दिया इसमें साउथ दिल्ली? बताओ, एक भी उद्घाटन बता दो हमारे संसद के अंदर इतना बढ़िया बयान दे दिया, अब क्या चाहिए? देखिए जी, ऐसा है, ऐसा बयान तो आप भी दे दोगे रोड पे खड़ा होके। ये कोई बयान है? ये कोई सांसद के बयान होते हैं? ये मतलब ये गाली देना बयान होते हैं? मुद्दा बनाएंगे आप लोग इस बार चुनाव? किसको मुद्दा बना? हम रमेश बिदोड़ी ने बयान दिया था संसद के अंदर, आप लोग मुद्दा बनाएंगे इसको? मुद्दा तो खुद ही बन गए, अपने आप ही टिकट कट गई इन सबकी। जो बेतुका जो सांसद थे सबकी टिकट काट दी। रमेश बिदोड़ी ने आपके समाज के लिए जो बयान दिया था, नाराजगी है उसको लेकर? बहुत नाराजगी, बहुत ज्यादा नाराजगी। ऐसे कि देश बांटने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को खुल्लम खुल्ला ऐसे गाली भी नहीं देना चाहिए जो उन्होंने गालियां संसद में दी हैं। और इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, और इससे अपमान से अब उनका जो हुआ है वो आपको सब मुस्लिम समाज का अपमान हुआ है, बिल्कुल अपमान हुआ। बदला लेगा मुस्लिम समाज? भाई बदला हम लेने वाले कौन? बदला वोट से बदला, वोट से बदला, बिल्कुल वोट से बदला लेंगे। वोट का छोट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वोट से छोट होगा। भरोसा है कि आपके जो पहलवान जी हैं आगे आएंगे, जिस तरीके से भाई उनके नामांकन में आए, वो आते हैं तो कुछ बेहतर होगा समाज के लिए? बिल्कुल होगा, उन्होंने अच्छे काम किए तो वो आएंगे। उन्होंने इतने काम किए, हमारे मोहल्ले में सब कच्ची सड़कें थी, सब पक्की सड़कें हो गई हैं। पानी की कमी थी, पानी की कमी पूरी की है उन्होंने। और भी बहुत सारी बिजली की कमी थी, बिजली भी उन्होंने बनवाई हमारे लिए। यानी सही राम पहलवान का काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल, तभी तो हम उनके साथ में आए हैं। अगर उनका काम नहीं होता हम क्यों आते फिर? सर, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, इस बार मुद्दा बनेगा ये? देखिए, रोजगार तो केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं किसी को। अग्निवीर योजना दी थी, उसमें भी जो अग्निवीर बेचारे बने हैं वो भी सारे दुखी हैं। इनको 2-2 शहीदों का दर्जा देना है। अब जो अग्निवीर है उनको क्या शहीद का दर्जा दिया? सरकार ने काम नहीं दिया। सरकार से पूछेंगे कि तो कहेगी कि पकौड़ा बताया तो था, बेच क्यों नहीं रहे हो? तो सरकार के लिए क्या जवाब होगा सर आपका? देखिए, इनका देखिए ये जो सरकार है ना, ये पकौड़ा ही बनवाएगी लोगों से या चाय बेचवाएगी? क्योंकि इन्होंने खुद ने चाय बेची है, देश के प्रधानमंत्री खुद है, तो भाई वो अपने जैसा ही तो बनाएगा लोगों को। चाय वाले सब क्या उम्मीद करते हैं कि क्या बनाएगा? आपको चाय ही तो बोलेगा ना बनाने के लिए। देखिए, तो यही तो है ना, अब जनता जाग चुकी है कि भाई जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और ये चाय बनवा रहा, पकौड़ा तलवा रहा है, तो इससे अच्छा इसी को बाहर करो ना, इसी को हटाओ केंद्र सरकार से। तो लोग जाग चुके हैं, देश की जनता। 15 लाख वाली गलती अब नहीं होगी? देखिए, 15 लाख तो किसी खाते में आए ही नहीं। ये तो कह के भूल गए। इन्होंने तो ग्राम जो गांव गोद लेने की बात करी, वो भी इनका 2000 का नोट ही गायब हो गया था। तो मतलब जो योजना ला रहे हैं वो 2 साल बाद गायब भी हो रही है, गायब भी हो जा रही है। अच्छे दिन के वादे हुए थे, अच्छे दिन है या फिर कुछ और दिन आगे? बुरे ही दिन है, इससे ज्यादा क्या होगा? हमारा देश आज आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से परेशान। महंगाई करे, मोदी जी कह रहे 100 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिए, बहनों के लिए कर दिया। बहनों के लिए क्या? एक बार 450 सिलेंडर आपने 1100 रुपए करा, 1100 100 रुपए कम कर दिया, क्या करा? उसके लिए क्या है? आप हमसे ले रहे ऐसे कि भाई हम 10 साल हम आपको दे देंगे। महंगाई दिक्कत कर रही है, महंगाई तो दिक्कत है ही। भाजपा समर्थक तो कह रहे इनकम बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसकी इनकम बढ़ी है? दिखाओ एक भी आदमी की प्राइवेट लोग। यानी जो कह रहे हैं अंधभक्त है। अंधभक्त क्या है? सारा दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है और पूरे राज्य को दिख रहा है। ये दिल्ली तो छोड़ो, हर राज्य में दिख रहा है। बेरोजगारी के मारे आदमी मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बताइए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार का तो मैं ये बोलूँगा 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, यानी 5 साल में 10 करोड़। हाँ जी। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से बोलती है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने का काम किया भाई और बहनों। ये राशन के पीछे लाइन लगा के और खुद कहीं और चक्कर चला रहे हैं। देश का जितना भी हमारा अच्छा क्रीम लॉबी थी वो सारी विदेश भेज दी। विदेशी कंपनियों को भारत को अधिग्रहण कर रहा है, विदेशी कंपनियां। एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, और ईडी सीबीआई को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि हमारा कोई भी विपक्षी यदि हमारे ऊपर आवाज उठाता है तो ईडी सीबीआई उसे दबाने का, रोकने का काम करेगी। यानी आपको लग रहा है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल। अब मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है, सॉरी टू से, बट जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है वो मोस्टली वो यही काम कर रही है। जब 2 लोगों के बीच में डिबेट होती है तो एंकर का काम होता है सवाल को पूछना,
और जिनके बीच में डिबेट होती है, एक पक्ष का होता है, विपक्ष का होता है, दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन विपक्ष वाले को दबाने का काम उसी समय वो मीडिया करता है। मीडिया वाले ही उनको क्रॉस करते हैं, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं अंजना उम कश्यप हेलीकॉप्टर से घूम घूम के पसीने बहा रही है, दिन रात मेहनत करी, आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया पीक गई है। 4 किलो वजन कम हो गया उनका। हेलीकॉप्टर से घूम रही है। हाँ, तभी तो बोलो 4 किलो वजन कम हो गया। जब पत्रकार अपने आप को नीलाम कर देगा, पत्रकारिता नीलाम हो जाएगी, तो वो हेलीकॉप्टर में घूम के वजन कम करेगी। यानी इस चौथे स्तंभ पर भरोसा नहीं रह गया, खत्म हो गया, चौथा स्तंभ भी खत्म हो गया। आज अगर हम अपने देश के बारे में देखा जाए, हमारे देश के ऊपर कर्जे को चलो छोड़ देते, एक तरफ छोड़ देते, कर्जा चढ़ता है उतर जाता है। भाई 50 लाख करोड़ का कर्जा था, 205 लाख करोड़ का हो गया, 4 गुना बढ़ गया। चलो ठीक है, वो हो सकता है आगे आने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी वो उसे उतार देगी, वो हमें भरोसा है। कोई भी पार्टी मोदी पर भरोसा नहीं, मोदी पर भरोसा नहीं है। लेकिन मीडिया देश के साथ गद्दारी का काम जो ये कर रहे हैं, चाइना हमारे देश की लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा चुका है, नक्शे में उसे अपना बता चुका है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी ये चाटुकारिता, जो ये आपकी मीडिया, ये बोलते हैं कि उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश की, कुछ क्षेत्रों पे हमारी सेना ने उनको भगा दिया, जबकि सच्चाई है नहीं, निष्पक्षता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से आप लोग नामांकन के लिए आए, अब माहौल क्या रहेगा? भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या फिर भाजपा का जो गढ़ है फिर से भाजपा लहराएगी झंडा? सर जी, भाजपा दिल्ली में है ही नहीं, वो मीडिया को दिखती है, जब भी टीवी खोलो केवल बीजेपी वाले ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ी। 2019 की बात करें तो 7 सीटें रही ना। अरे गुरुजी, वो पहले की बातें छोड़ दो। मोदी जी की तरह हम थोड़ी है जो नेहरू जी की बात करें और मनमोहन सिंह ने 25 साल पहले क्या बोला वो बोले। अगर 10 साल के मैनिफेस्टो पे, बीजेपी के 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट मीडिया दिखा दे तो ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 40 नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, वो यूँ कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। गाय की कंपनी जो है, जो गाय काटती है, उससे 250 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया बीजेपी वालों ने, और आज ये सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनते हैं। दूसरी बात, आप ये बार इनके जो डिबेट में आपने कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के इस पर वोट नहीं कर रहा बीजेपी को? देखो जी, ऐसा है, ऐसा कह नहीं सकते कि ब्राह्मण समाज का कर नहीं रहा है, पर ऐसा ब्राह्मण जागरूक हो गया है। आप एक चीज़ बताइए, किसी बीजेपी सबसे बड़े पद पे इस समय जो है केवल मतलब मोदी जी है, उसके अलावा ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। दूसरी बात, पूरी आरएसएस ब्राह्मणों से भरी पड़ी, अब क्या चाहिए आपको? अरे गुरुजी, आरएसएस की कहाँ वैल्यू है? आरएसएस वाले तो अलग बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले कर आरएसएस सरकार चला रही है, आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है। अरे बीजेपी में भी 2 पार्टी हो गई है, भाजपा और बीजेपी अलग अलग है। ब्राह्मण है, मंदिर बन गया ना, आपके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा हल हो गया। गुरुजी एक बात बताइए, मंदिर में पहले भी पूजा होती थी, ठीक है, और अभी भी पूजा हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा राम मंदिर में पूजा पंडित ही तो करेंगे, और कौन करेगा? अरे तो गुरुजी, पूजा तो हो ही रही है, मेरी बात तो सुन लो मुद्दे की। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज बताओ, डिबेट में बीजेपी वाले बार चिल्ला के बोलते हैं हमने इतने शौचालय बना दिए, इतने बना दिए। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने अगर 10 वर्षों में एक भी शौचालय बनाया हो तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात, 80 करोड़ जनता को ये राशन देने की बात कहते हैं, 5 किलो राशन। क्या कांग्रेस के जमाने में वो राशन नहीं मिलता था हमें राशन कार्ड पे? क्यों झूठ फैला रहे हो? गुरुजी मेरी बात सुनो, 2014 के बाद ही दुनिया आई है क्या? 2014 से पहले दुनिया ही नहीं थी। मैं सबसे बड़ी 14 के बाद मोदी आए हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये मामला उठ रहा है। अरे गुरुजी, मोदी है तो मुमकिन है, वो बीजेपी वालों के लिए है। मुझे एक चीज बता, हिंदू महिलाओं के लिए कोई 3 काम किया हो मोदी जी ने तो बता दो। संसद में सांसद बनाने का 33% आरक्षण दे दिया। अरे कह रहे मोदी है तो दिल बड़ा है, क्या कहेंगे आप? गरीब तबके के लिए बात करो ना। आप एक चीज बताओ, हम गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आज तक हमने लाइट नहीं देखी थी। केजरीवाल के आने के बाद, केजरीवाल जी के आने के बाद हमारी गलियों में लाइट है, कैमरे हैं, वाईफाई है। दूसरी बात, आप फरिश्ते योजना चल रही थी, एलजी साहब ने रोक दिया। उसमें अगर कोई बाइक वाला या किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज होता था। लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूर को, लेबर को केजरीवाल ने दिया। अब क्या चाहिए? यानी ये सारे मुद्दे इस बार केजरीवाल को वोट करने के लिए आपको आगे ले जाएंगे? अजी गुरुजी, जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट से और देंगे। एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने 6 सांसद चेंज किए ना, और अभी जो हमारे साउथ दिल्ली में सांसद दिया 74 साल का। अभी आप भैया से पूछ रहे थे ना, अग्निवीर 4 साल में आप रिटायर कर रहे हो, 74 साल वाले को आप टिकट दे रहे हो कि भाई चुनाव लड़ो। अरे यार, उम्र देख के तो टिकट देते। देखो 70 साल का संविधान होता है कि 70 साल के बाद टिकट नहीं मिलता। मोदी जी खुद 71 साल के वो सोच रहे अपनी कमी छुपाने के लिए 74 साल वाले को टिकट दे दिया। ये जनता समझ रही है। अब जनता लुभाने वाले उसमें नहीं फंसने वाली। नवयुवक हैं,
चलिए, संविधान की आपने बात की, 70 साल की, वो मामला अलग है। आप सर क्या कहेंगे, दक्षिणी दिल्ली का प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पे आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? ये जेल का ही मामला लेकर जाएंगे या फिर कोई और मुद्दा होगा? देखिए, काम का मुद्दा है। सहीराम पहलवान जी काम करने वाले नेता है और 10 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ जो लोकसभा का, वो अब हो जाएगा। मेन मुद्दा काम का है हमारा, और जो केजरीवाल जी का वो अलग है ही, लेकिन काम को लेके जो प्रत्याशी है हमारे, ये सहीराम पहलवान जी, इसीलिए उनकी टिकट काटी गई है। इनके सामने जो नया प्रत्याशी आया है वो इसीलिए आया कि ये काम करने वाले। बिदूड़ी भाई कद्दावर नेता है, वर्तमान के वो भी एमएलए हैं और ये भी एमएलए हैं। कई बार से वो गढ़ कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है, इसका क्या कहेंगे आप? नहीं, गढ़ होगा, 400 पार का जो नारा लग रहा है शायद 400 पार भी आ जाए, लेकिन दक्षिणी दिल्ली का है जो सहीराम पहलवान जी को सब प्यार करते हैं। यानी इस बार इतिहास बदलेगा दक्षिणी दिल्ली का? दक्षिणी दिल्ली का बदलेगा, बाकी का नहीं कह सकते। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। गढ़ तोड़ पाएंगे इस बार? हाँ जी बिल्कुल, ये सीट पहलवान जी के अंडर आएगी है। दक्षिणी दिल्ली की सीट है जो बीजेपी ने भी मुस्लिम चेहरा उतार दिया अब्दुल वासिद को। आपको नहीं लग रहा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं कटेगा यहाँ पे? सर नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम समाज से आ जाए, किसी समाज से आ जाए, यहाँ चौधरी सहीराम पहलवान जी काम के नाम से जाने जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी के मसीहा है, दमदार नेता है, हर व्यक्ति से मिलते, स्कूटी पे चलते, जब मर्जी मिल ले, कोई भी घर पे मिल ले, ऑफिस में मिल ले, रास्ते में कहीं मिल ले, सबकी समस्या हल करते हैं, सबसे मिल के चलते हैं। ये मेन मुद्दा यही है कि प्रिय नेता है लोगों के। यानी रणबीर सिंह बिदूड़ी का यहाँ माहौल नहीं बन पाएगा? इतना नहीं बन पाएगा, पहलवान जी का माहौल ज्यादा है। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या कहेंगे? 7 का तो नहीं कह सकता, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के कह सकता हूँ, सहीराम पहलवान जी जीतेंगे। क्या कह रहे बताइए, दक्षिणी दिल्ली में इस बार फिर से जिता रहे हैं आप लोग? दक्षिणी दिल्ली में नहीं, हम हमारा जो गठबंधन हुआ है हम 7 जीतेंगे। 7 सीट जीत जाएंगे जी। हमारा प्रत्याशी वैसे खड़ा हुआ है हर एक जगह। जो इंडिया गठबंधन जो हुआ है और जो यहाँ के मतलब कि फैसला हुआ है दोनों पार्टी का, वो 7 सीट देंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ऐसा है, महाबल मिश्रा को कोई नहीं हरा सकता है पश्चिमी दिल्ली से, क्योंकि वो पुराना सांसद रह चुके हैं और उनका लड़का भी विधायक है, सब चीज़ है। कन्हैया कुमार वहाँ जहाँ से खड़े हैं वहाँ की जनता उनकी पूर्ण समर्थन कर रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं गाना गा के माहौल बदल रहे हैं। ओ, एक बार पहले भी कहे थे कि खिकी खिकी हंस दिया रिंकिया के पापा मार देगी गाना यार। हाँ, तो उसी समय सहीराम ने मार दिया था टमाटर उनको। दिल्ली में केजरीवाल जी ने अच्छा चाचा मार था कि सब जन चले गए थे अंदर, कोई नहीं दिखाई दिया रिंकिया का पापा, क्योंकि उसी समय की हालत खराब है, क्योंकि इनकी खाली वही है बस। अब ऐसे ऐसे प्रत्याशी को हम जिताएंगे कि जो कहता है गाना गाता है पब्लिसिटी में कि हम लहंगा उठा दे रिमोट से। अब बताइए, जो महिलाओं का बात करता है और कहता है कि हम लहंगा उठा देंगे रिमोट से, वैसा सांसद को हम जिताए क्या करेंगे? आप ही बताइए, हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बताए, 10 साल से जीत रहे हैं वो, इसी भोजपुरी गाने पे जीत जा रहे हैं। अब की बार ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा। दोनों जीरो, इनका जो बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, 400 जगह पर कह रहे हैं 4000 मोदी जी को दे रहे हैं। अब बताइए, उनका जैसा आदमी जब ऐसे बोल सकता है, हम लोग जैसा आदमी कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? हमें कन्हैया कुमार लग रहा है कि टक्कर दे देंगे जी, क्योंकि वो छात्र संघ का नेता है, उनके राजनीतिक विषय की बहुत जानकारी है। भाजपा लगकर टुकड़े टुकड़े गैंग का हीरो है। हम तो आपको भी कह दें कि आप आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। आप भी आतंकवादी हैं, भारत तेरे टुकड़े आप भी कर सकते हैं। हमने कहा कि भारत तेरे टुकड़े, अभी बोल रहे हैं, अभी तभी बोल रहे हैं, तो अभी टुकड़े टुकड़े गैंग को हो गए। ये मतलब नहीं हुआ, मतलब हम आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, और उनकी मछली में चलेगा तो वासी मछली में दम साफ होकर व्हाइट निकल गए। अब देखिए, यही नवीर जिंदल कोयला घोटाले में थे, ये गए तो इनमें टिकट मिल गया, शुद्ध हो गए। अजीत पवार गए, ये भी सही हो गए। और असम का जो विश्वेश्वर शर्मा कौन है, वो भी गए, सही हो गए, वो भी गए, सही हो गए। और मतलब कितने आदमी के नाम बताऊं आपको। इनका जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, वो परमार में लोग देश की परमार है ना जी, वो कैसी भी हो, खराब हो, लेकिन आपने जो गलत काम कहा एक्शन लिया, इन्होंने एक्शन लिया उन्होंने। और कह रहे कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते, महिला सुरक्षा बात कहाँ है? महिला सुरक्षा यहीं हथरस में उस समय इनके सरकार में जिंदा जला दिया गया। बताइए, कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया? भरोसा नहीं है मोदी। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को सम्मान करते हैं हमारी पार्टी, और वही कहते हैं कि जब कमवा करो लेकिन मलबा बहरी डालो। ये कौन सा महिलाओं को सम्मान कर रहे हो भाई? ये पूरा इंडिया गठबंधन जो बना, इंडिया गठबंधन, सुनिए, इंडिया आएगी। इंडिया गठबंधन बनाने वाले ही नीतीश कुमार हैं। बनाने वाले खुद आप वही बाप हो, आप वही मर जाओगे तो आपका लड़का चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आप यानी नीतीश कुमार बाप थे, इंडिया गठबंधन बेटा थे, मर गए वो, तो उनका कोई मर गए नहीं भाई, जिंदा है, ऐसे क्यों कहें? क्या कहें, क्यों नहीं कहेंगे? बिहार के लोग वैचारिक रूप से मर गए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, जब उनके कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ कह देगा तो सब सही है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्या कहेंगे इस बार सहीराम पहलवान या फिर रणबीर सिंह बिदूड़ी, कौन? सहीराम पहलवान जीतने चाहिए भाई। क्यों? उन्हें सब काम करें,
भरोसा है, भरोसा है पूरा। मोदी पर भरोसा नहीं है? जी मोदी पे नहीं है भरोसा। देश के लिए भरोसा है। देश के लिए भरोसा है मोदी के लिए। यहाँ से हमारा साईराम जीत। देश के लिए सबसे अच्छे हैं मोदी जी, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में जो काम करने वाले नेता वो साईराम पहलवान जी है। ये तो देखिए एक अलग मोदी के जो एक मिनट आ रहा हूँ, 400 पार का जो मोदी का नारा था और कहते कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम ऐसे ही हैक होता है। समर्थक है आम आदमी पार्टी के, लेकिन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए समर्थन में है, बाकी देश के लिए ये भी कह रहे हैं कि मोदी ही बेहतर है, यानी कि हैंग यही सब होता है। टुकड़े टुकड़े करने वालों को बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे हम, जो देशद्रोही है उनको समर्थन नहीं करेंगे। राम मंदिर बना, हिंदू है, हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे इस चीज के लिए। देश मजबूत है मोदी से। धन्यवाद के उपलक्ष्य में उनको देश में चाहेंगे कि वापसी हो तीसरी बार मोदी की। मोदी जी की वापसी होगी, हम चाहते हैं, लेकिन हमारे दक्षिणी दिल्ली में साईराम पहलवान जी हम ये भी चाहते हैं। चलिए जी, आज ईवीएम हैक का भी यहाँ पे जो कोड था वो लीक हो चुका है, कैसे होता है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।